Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you are doing great. In today's lecture, I'm going to talk about something very important. आज के इस लेक्चर में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ एवरी टेस्ट। सो आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और उसको समझने की कोशिश करनी है। सो लेट्स सी व्हाट द टॉपिक इज एंड वो कैसे जो है इम्पोर्टेंट है और कैसे मतलब वो यूज होता है। सो द टॉपिक इज आर्टिकल्स। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आप सबको पता है कि दैट इज अ वेरी कॉमन टॉपिक। ये क्या है? कॉमन टॉपिक है क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली हम यूज कर रहे होते हैं विद एवरी नाउन। हर नाउन के साथ इन एवरी सेंटेंस इसको हम क्या यूज करते हैं? फ्रीक्वेंटली। और फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे होते हैं। सो लेट मी टेल यू कि आर्टिकल इज द पार्ट ऑफ डिटरमिनर। अगर आपने मेरी डिटरमिनर पे वीडियो देखी होगी तो आपको समझ आ गया होगा कि आर्टिकल जो है वो क्या है? दैट इज द पार्ट ऑफ डिटरमिनर। नाउ डिटरमिनर को समझना इम्पोर्टेंट है कि डिटरमिनर है क्या। ओनली देन you will be able to understand what the article is and why it is used। तो फिर ही आप जो है वो इसको समझ पाएंगे कि आर्टिकल क्यों यूज होते हैं। अब डिटरमिनर मैं डिटेल में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मेरी वीडियो जो है वो रिकॉर्डेड है, मेरा लेक्चर रिकॉर्डेड है। आप जो है इस पेज पे जाके सर्च करके आप जो है वो देख सकते हैं। सो लेट्स सी इन सिंपल टर्म्स में आपको बता देता हूँ कि डिटरमिनर होता क्या है। डिटरमिनर क्या करता है? इट डिटरमाइंस अ नाउन। डिटरमिनर डिटरमाइंस अ नाउन। ये नाउन को डिटरमाइन करता है। आप किस नाउन के बारे में बात कर रहे हो ये कौन आपको बताता है? ये आपको डिटरमिनर बताता है। अब उसके साथ आपने ये जो है माइंड में रखना है कि जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। नाउ यू सी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अनकाउंटेबल नाउन्स। हम अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में बात नहीं कर रहे, काउंटेबल नाउन्स के बारे में बात कर रहे हैं। पर काउंटेबल नाउन में भी कौन सा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन can't stand alone, can't stand alone। what does it mean? it means कि जो आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है वो अकेला खड़ा नहीं हो सकता, वो अकेले आप उसको यूज नहीं कर सकते इन द सेंटेंस। उससे पहले आपने कोई ना कोई डिटरमिनर आपने एनी हाउ जो है मस्ट यूज करना है। कैसे? एग्जाम्पल में फॉर एग्जाम्पल यू कांट से देयर इज बॉय, देयर इज बॉय। if you say there is boy it means के you commit a grammatical mistake in the sentence। आप एक grammatical mistakes commit करते हो इस sentence में। why? because boy जो है that is a countable noun। ये countable noun है और है भी singular। आप इसको without any determiner use नहीं कर सकते, तो आप कोई ना कोई जो है determiner use करेंगे। अब article क्या है? they are the part of determiner। तो अगर आप article use कर देते हो there is a boy, there is the boy, तो भी आपका सेंटेंस क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। या जो कोई दूसरे वर्ड्स भी होते हैं हमारे पास डिटरमिनर के, फॉर एग्जांपल there is my boy, there is my boy, तो भी आपका सेंटेंस क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। अब डिटरमिनर कौन कौन से वर्ड्स होते हैं वो आप देख लीजिएगा उस वीडियो में। बट आज हम अपने टॉपिक को देखते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स हमारे पास कितने हैं? बेसिकली वी हैव 3 आर्टिकल्स। हमारे पास कितने हैं? वी हैव 3 आर्टिकल्स। कौन कौन से? अ, एंड द। अ, एंड द। अब अ एंड को हम जो है क्या कहते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ये जो हमारे पास दो कैटेगरीज है आर्टिकल्स के, ये जो दो टाइप्स है अ एंड बेसिकली ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स है। वेयर एज जो द है, द इज डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल का मतलब क्या होता है कि ये जो अ या एन है ये हम जितने भी जनरल थिंग्स या जनरल जो नाउन्स कॉमन नाउन्स है उनसे पहले हम लगाते हैं, ठीक है। वेयर डेफिनेट आर्टिकल हम यूज करते हैं जब हमने किसी चीज को क्या करना होता है? स्पेसिफाई करना होता है। इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे आगे चल के इनके यूजेज को। बट आज हम ये देखेंगे कि किस वर्ड से पहले अ लगेगा, किस वर्ड से पहले एन लगेगा। सो व्हेन a word starts with a consonantal sound, when a word starts with a consonantal sound, तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे? उससे पहले हम लगाएंगे अ। कहाँ पे लगेगा? when a word starts with a consonantal sound, consonantal sound से। now you do not confuse sound with a letter। आप sound को letter के साथ confuse ना करें। letter
इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास कितने लेटर्स हैं? वी हैव 26 लेटर्स। कितने लेटर्स हैं? 26 लेटर्स हैं। ए से लेके जी तक वी हैव 26 लेटर्स एंड आउट ऑफ दीज 26 लेटर्स वी हैव 5 हमारे पास कितने हैं? अच्छा 21 हमारे पास कॉन्सोनेंटल लेटर्स हैं। So 21 जो है दे आर कॉन्सोनेंटल लेटर्स, वेयर एज जो 5 है हमारे पास दे आर वावल्स। वावल्स कितने हैं? 5। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ एंड यू। सो ए, ई, आई, ओ, यू दे आर द वावल लेटर्स, वेयर एज जो कॉन्सोनेंट्स है हमारे पास दे आर 21 इन नंबर, वो कॉन्सोनेंट लेटर्स। बट हम कॉन्सोनेंट लेटर्स के बारे में बात नहीं कर रहे, हम कॉन्सोनेंटल साउंड के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्सोनेंटल साउंड्स। जब भी कोई वर्ड जो है कॉन्सोनेंटल साउंड से स्टार्ट होगा तो उससे हम क्या जो है उसके पहले हम क्या यूज करेंगे? आजकल अ यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अ डॉग, अ dog. D is a consonantal sound. Likewise, a book. B is a consonantal sound. Likewise, a university. A university. Now you will get confused कि U जो है that is vowel letter. अब U मैंने आपको पहले बताया कि we are not talking about vowel letters. हम जो है letters के बारे में बात नहीं कर रहे, हम sounds के बारे में बात कर रहे हैं. So a university, ये जो university, ये जो word है, it starts with yes sound. It starts with yes sound. Yes sound से ये क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है, तो यह जो है that is the consonantal sound. तो इससे पहले भी हम क्या लगाएंगे? अ लगाएंगे. आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि अ जो है वो कहाँ यूज होगा. नाउ लेट मी टेल यू कि लेटर्स क्या होते हैं, मतलब वॉवल साउंड्स. जो भी साउंड अलिफ से स्टार्ट हो, जो भी साउंड अलिफ से स्टार्ट हो वो हमारा क्या होगा? वॉवल साउंड. वो हमारा क्या होगा? वॉवल साउंड. जो भी अलिफ से स्टार्ट नहीं होता वो हमारा वॉवल साउंड नहीं होगा. दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू बियर इन योर माइंड. अब देखते हैं कि एन कहाँ पे यूज होता है. ओके, नाउ वी यूज एन यूज होता है when a word starts with a vowel sound. When a word and is used before a word when that word starts with a vowel sound. जब वो word क्या हो? vowel sound से start हो. Now see an example. An egg, E double G. Now you see egg starts with a sound. A, egg, egg. तो हम क्या यूज करेंगे? एन यूज करेंगे. Likewise an elephant, हम क्या यूज करेंगे? एलिफेंट यूज करेंगे. नाउ यू सी एन आवर, ए एन एच ओ यू आर, एन आवर, एक घंटा. अब एक घंटा आवर, यू विल अगेन बी थिंकिंग कि एच के साथ वर्ड स्टार्ट हो रहा है और हम एन यूज कर रहे हैं, अ यूज नहीं कर रहे. सो मैंने आपको पहले बताया कि हमारा फोकस जो है वो लेटर्स पे नहीं, हमारा फोकस इज ऑन द साउंड. एंड आई हैव टोल्ड यू कि जो भी साउंड अलिफ से स्टार्ट होगा दैट इज योर वॉवल साउंड, और जो साउंड अलिफ से स्टार्ट नहीं होगा वो हमारा वॉवल साउंड नहीं होगा. सो इन दिस वर्ड, इस वर्ड में आवर स्टार्ट्स विद अलिफ मत आ, मतलब आवर अलिफ से स्टार्ट हो रहा है. तो इन आवर ये क्या होगा? इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? एन यूज करेंगे, हम अ यूज नहीं करेंगे. आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि अ जो है ये किस वर्ड से पहले यूज होगा एंड एन जो है ये किस वर्ड से पहले यूज होगा. As in indefinite articles, we have two articles, a and an. Likewise, if we talk about spoken language, अगर हम spoken language के बारे में बात करें तो हमारे पास definite articles भी दो होते हैं. In spoken language, we have two definite articles. उनकी जो spelling है that is the same, but their pronunciation is different. एक होता है the और दूसरा is the. अब ये मैं पाकिस्तानी इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, the and the. Otherwise, the and the. The and the जैसे मतलब क्या होते हैं? the and the. तो सिंपल है, द कहें, दी कहें या ज कहें या जी कहें, दैट्स द सेम, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है. तो ये होगा द एंड दी. अब द कहाँ पे हम कहेंगे एंड दी कहाँ पे हम कहेंगे? एक तो ये चीज हमें क्लियर हो चुकी है कि जब भी हम चीजों को स्पेसिफाई करेंगे तो हम क्या यूज करते हैं? डेफिनेट आर्टिकल. इसका हम यूजेज इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि ये डेफिनेट आर्टिकल कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं. तो आज को जो हमारा लेक्चर है वो ये समझने के, इस लेक्चर में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस वर्ड से पहले अ आता है, किस वर्ड से पहले एन आता है और किस वर्ड से पहले द एंड किस वर्ड से पहले क्या आएगा? दी आएगा. लाइकवाइज जैसे इसमें जो थी मतलब डिफरेंस था वो यहाँ पे भी सेम ही डिफरेंस है
when your word starts with a consonantal sound, जब भी कोई वर्ड consonantal sound से स्टार्ट होगा तो हम उससे पहले हम जो ये वर्ड आएगा द, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी दैट वुड बी द, ये क्या होगी द प्रोनाउंस, ये द प्रोनाउंस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल द डॉग, the dog. Now you can't say the dog. No, the dog, the dog, the dog. Likewise, the book, the room, the house, the home, the school. ठीक है, तो इन सब के साथ क्या आएगा? the आएगा। अब the कहाँ पे आएगा? When a word starts with a vowel sound. When a word starts with a vowel sound, तो वहाँ पे इसकी pronunciation क्या होगी? That would be the. कैसे? For example, the elephant, the elephant. Now you won't be saying the elephant. No, when you say the elephant, तो ये आपका क्या होगा? स्पोकन लैंग्वेज में वो गलत कंसिडर होगा। सिंपली क्या होगा? the elephant, the elephant. Likewise, जैसे फिल्म का एंड होता है the end of the movie, the end of the movie. You can't say the end of the movie. आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि इंडेफिनेट आर्टिकल हम कहाँ पे यूज करते हैं, किस वर्ड के साथ यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल हम किस वर्ड के साथ यूज करते हैं। फॉलो मी फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू सो मच। अल्लाह।